Hello student, welcome back to my channel. So student, today we will discuss here about the next topic of chapter 4, moving charges and magnetism. In my previous video, I have explained about the Biot-Savart law and their applications, and here we will discuss today about the new law which is Ampere-Circuital law. And after that we will discuss here about, first I will explain the law, and after that I will prove Ampere-Circuital law with the help of closed circular path and with the help of arbitrary path, and after that I will explain here the application of Ampere-Circuital law. Clear? So student, before understanding Ampere-Circuital law, we will try to understand what he said. तो देखिए स्टूडेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ का अगर मैं आपको नॉर्मली इसका एक्सप्लेनेशन दूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है, इट्स स्टेटमेंट इज दैट द लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, मींस हियर द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल of the magnetic field around a closed path is around a closed path in vacuum is equals to mu naught times, mu naught is our magnetic permeability, so mu naught times of the total current threading this closed path. means एम्पियर सर्किटल लॉ आपको क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड पाथ है, तो इस क्लोज्ड पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है, मींस दैट अगर ये हमारे पास क्लोज्ड पाथ है और यहाँ से हमारी कोई एक करंट जो है, ठीक है, आपका पास हो रही है, एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट आपके पास आई क्या है, यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, एक्स से वाई डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो होगी, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर। बाय यूजिंग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एम्पियर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी यहाँ पे हम एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर करते हैं, तो इस क्लोज्ड पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, उस क्लोज्ड पाथ पे किसी लाइन एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमें पता है कि आपके पास अगर कोई क्लोज्ड पाथ है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ ऑफ सेम रेडियस, तो इन सारे पॉइंट्स पे जो स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पर अब जो ऑरेस्टेड आपका एम्पियर सर्किटल लॉ ये कह रहा है कि आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको पता है कि जो अगर हम सर्कुलर एक पाथ कंसीडर करते हैं क्लोज्ड, तो वो सर्कुलर पाथ छोटे छोटे लाइन इंटीग्रल लाइन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो किसी एक, ठीक है, जब लाइन एलिमेंट से मिलकर आपके पास यहाँ पर जब किसी एक लाइन एलिमेंट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो जो आपके पास उस लाइन एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है, उसके लिए जो मैग्नेटिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड v डॉट dl, वो आपके पास क्या होगा, उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम्पियर ने ये कहा कि जब आपके पास ये लाइन एलिमेंट से मिलके बने dl dl dl, तो इस पूरे इनक्लोज्ड पाथ, जो पूरा एक क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ के लिए जो आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा, जो करंट इसको थ्रेडिंग कर रही है, यानी जो आपके पास वायर है कोई, वो उसको थ्रेड करते हुए निकल रही है इसके बीच में से, तो उस पे फ्लो होने वाली करंट का म्यू नॉट टाइम्स। पॉइंट थोड़ा सा क्लियर है, तो ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे उसने कैसे ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट, इसको समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट वन टॉपिक। ये आपके पास रफ टॉपिक है, इसको आपका मैं यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं दे रहा हूँ, कोर्स में भी नहीं है, तो आपके पास एक्स्ट्रा है। जब आपके पास कोई फाइनाइट लेंथ की वायर है, सपोज एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट, वायर पे कोई हम एक लाइन एलिमेंट कंसीडर कर देते हैं अपनी तरफ से dl लेंथ का, और उस लाइन एलिमेंट के थ्रू हमारे पास किसी पॉइंट P पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं कि वो क्या वैल्यू आएगी, और उसी से ही हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूव होता है। तो जब आपके पास कोई पॉइंट P था, ठीक है, उस पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग
वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो वायर है फाइनाइट लेंथ की है अभी यहाँ पे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको सी कंसीडर करके इस वायर एक्स और वाई, सपोज ये यहाँ से थीटा एंगल है, ये आपका फाई एंगल होता है, और इसकी जो कॉर्नर है यहाँ से जो आपके पास एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे फाई 1, और आपके पास यहाँ से कंसीडर करेंगे फाई 2 है आपका एंगल, ठीक। तो अब हम जब इसको, अब मैं आपका डिटेलिंग पूरी कर रहा हूँ, आपको फाइनल बायोसेवर्ट के थ्रू जो आपके पास फॉर्मूला प्रूव हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमें मिला है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस। सो एट पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम सपोज A कंसीडर कर देंगे तो यहाँ पे I अपॉन A, और साथ में आपके साथ यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है फाइनाइट लेंथ के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट P of a current carrying wire of finite length. Point clear? Now after this, if we use the special condition, if the wire has infinite length, means अगर आपके पास वायर की infinite length होगी, ये आपके पास बहुत आगे होगा, ये भी बहुत आगे होगा, तो उस केस में जो फाई 1 और फाई 2 एंगल है ये आपके पास बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो उस केस में ये जो आपके पास फाई 1 फाई 2 पैरेलल रहेंगे ना, आपके पास इंफिनिटी पे होगा तो पैरेलल आ जाएंगे, तो उस केस के लिए हम फाई 1 और फाई 2 दोनों आपके पास क्या आएंगे, 90 डिग्री हो जाते हैं। तो उस केस के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आता है स्टूडेंट, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ठीक है, 1 प्लस 1 2, and when we multiply this, so then we will get mu naught upon 4 pi 2I by A. So ऐसा ही यहाँ पे भी आपके पास इस केस में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस केस में भी क्या डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे, उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए भी यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम अगर इमेजिन कर लें इनफिनिट लेंथ की वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P अगर हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by A, if suppose A is the radius of this circle. So that times line integral of magnetic field B dot dl कितना हो जाएगा स्टूडेंट, B की वैल्यू आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by A आ जाएगा, ठीक है, और dl इंटीग्रेशन है, dl का आ जाएगा आपका 2 पाई r 2I by A, and this is 2 pi A, in place of r I will write A, so pi A 4 pi, pi A cancel, 2 1 ja means 2 2 ja 4 cancel, so mu naught times of I. So this is the closed line integral of magnetic field condition for this. ऐसे ये प्रूव होगा आपके पास। तो इससे पहले थोड़ा सा आप ये फॉर्मूला अगर स्टडी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का जो आप प्रूव है वो इजीली समझ पाएंगे शॉर्ट वे में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ बाय डेफिनेशन। सो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक field induction around a closed path in vacuum is equal to mu naught times of the total current threading the closed path or threading this closed path. Okay, so student, इसके लिए हम इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है,
और डायग्राम आपके पास इस शेप में 3D मोड में है डायग्राम। सो हमारे पास आपका क्या है, क्लोज्ड पाथ है इन वैक्यूम, और इसमें से हमारे पास कौन सी करंट है, आई करंट आपके पास पास हो रही है। इसको थ्रेडिंग कर रही है आई करंट, क्लोज पाथ। तो इस क्लोज्ड पाथ के लिए, अगर इसको सिंपल भी आप सर्कुलर दिखा सकते हैं, इस क्लोज्ड पाथ के लिए यहाँ पे इसके सरफेस पर, इसका एक पूरा सरफेस है, तो इसके लीनियरली हम यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। सपोज दिस, इस लाइन एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज इसका जो लाइन एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल, वो क्या हो जाएगा, बीडीएल। ठीक है, अब पूरे कंप्लीट जो आपके पास है क्लोज्ड पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बीडीएल होगा, और ये क्या है, बाय डेफिनेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। ठीक है, आई इज द करंट व्हिच इज थ्रेडिंग द गिवन क्लोज्ड सरफेस। नाउ स्टूडेंट, special condition, or you can say one note, special case, if suppose यहाँ पे आपके पास बाय साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करते हैं, if suppose I1, now in second case, now the diagram is for second case, if suppose I have two currents which is threading this closed path in from opposite direction. Suppose I1 current is going from right side to left side according to board or according to this, and the other current I2 is threading from their right to left direction, or you can say that the direction of I1 and I2 is opposite to each other. Point is clear? So in this condition, what you will observe, in this condition you will observe, the direction of current is opposite in both of the cases. So if we use sign convention, because this condition is possible when we use sign convention, I1 is taken as positive, and I2 is taken as negative according to the diagram. Then by using Ampere's circuital law, we can write here closed line integral of BDL is equal to mu naught times of the total current. Total current is the algebraic sum of this I1 plus I2, but by using sign convention we know that this I2 is negative and I1 is positive, so I will write here I1 minus I2. And if suppose I am using a new symbol IE for I1 minus I2, then the equation format is looking like that. BDL closed line integral is equal to mu naught times of IE. Point is clear, dear student? So this one is the Ampere circuital law, which tells us about that the line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times of the total current. If there are two currents, then I1 minus I2 if they have opposite direction, mu naught times of the total current threading the given closed path. Point is clear? And this one is the special condition. And after that we talk here about the proof of Ampere circuital law with the help of closed circular path. So for that, pause the video and note down. So student, here we will talk about the first proof of Ampere circuital law, in which we will take a circular closed path. So dear student,
पहले तो आप ये समझिए कि जब हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। जैसे कि पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं कि हम डायरेक्शन यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल के बेस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई करंट कैरी कंडक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो है I1 से I2 की तरफ आपके पास मूव कर, I1 जो करंट है आपके पास वो मूव कर रही है फ्रॉम X टू Y। तो इस डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करोगे, if we hold a current carry conductor by a right hand thumb rule such that our thumb represent the direction of current, the direction of magnetic field lines is by the direction of folded finger. So that time we can, अगर ये यूज नहीं करना चाह रहे हो तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास अगर स्क्रू रूल अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। अगर मैं इसको होल्ड करके इसको रोटेट करूं, मींस अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आप स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वॉल के रिस्पेक्ट में, तो ये वॉल में आपके पास क्या होगा, आपके पास इम्बेडेड होगा, ठीक है, वॉल की तरफ ही आपके पास मूव करेगा। मींस आपका डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो उस केस में टर्निंग कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे जो टर्निंग आएगा आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे मिस हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन बताना। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, अगर डायरेक्शन आपके पास सपोज इसकी ऐसे ना हो कि आपके पास फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड हो जाए, तो उस केस में इसका जो टर्निंग है वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाए। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें इस पॉइंट पे सपोज फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और टेंजेंट आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ किया गया किसी पॉइंट पे टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो बाय दिस मेथड वी कैन शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ current carrying wire. Now students, see, let us consider a thin wire, a straight wire, thin and straight wire in which the current I is flowing from X to Y direction, which is called current carrying wire. And by our state experiment we know that the magnetic field will be produced around it in the form of concentric circle, in which the magnitude of magnetic field at every point or at each point of the given concentric circle is same. Now student, we are talking here about the magnetic field induction at any point here, suppose P, at distance r around the current carrying wire. So we know that the direction in this condition, the direction when the current is going in this way, the direction is so student, see here the direction of magnetic field is lines is in this way, means anti-clockwise direction. So in this condition, see, if we take a line element at point P, that time the magnetic field will be represented by V at this point, which is the magnetic field induction due to this current carrying wire at point B. And suppose dl is the line element, so we can easily use the formula, previous formula, by using the magnetic field induction due to a finite state current carrying wire at point P when phi 1 is equals to phi 2 is equals to 90, and case of infinity case, so B is equals to mu naught upon 4 pi 2 I by R. This is the formula of magnetic field induction at any point P due to this current carrying wire. And here we will use
the LHS part of Ampere circuital law. By this LHS part we will prove this RHS part. Clear for this proof? So here we can consider, अब इसमें हम क्या करेंगे, B हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है R डिस्टेंस पर P पॉइंट पे, ठीक है। करंट कैरी कंडक्टर के हमें चारों तरफ पता है, जब when the current passes through a conductor around it a magnetic field is produced by Oersted experiment, and the formula with the help of Biot-Savart law, the formula at any point P, the formula of magnetic field induction at any point P is given by this, due to this current carrying wire. Now if we use here the LHS part of Ampere circuital law, means closed line integral of magnetic field of R radius circle, or you can say concentric circle. There are different concentric circle. So here I am taking one concentric circle of radius R. So it will be B dot dl, and you know both have same direction. So I will write B dl. Clear? Now here see student, magnetic field B will come outside. So it will be mu naught upon 4 pi 2I by R. After some time I will solve enclosed integral of dl. So see here student, it will be mu naught upon 4 pi 2I by R, and this closed integral of dl is 2 pi R circumference. So 2 to the 4 pi cancel out, R is R cancel out, remaining I and mu, not and I are remaining here. So this will be the LHS of this formula. Hence we can prove line integral of BDL is equal to mu naught times of I, when we have taken here the closed circular path, okay, around the current carrying wire. Now in second proof we will take here. Now student, after the discussion of magnetic field induction at any point due to a circular closed path, here we will discuss the second proof, by which we can see the magnetic field induction due to any arbitrary closed path. तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्लोज्ड पाथ ले लिया आपने, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक क्लोज्ड पाथ लिया, सर्कुलर नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे दिस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम लोग छोटे छोटे लाइन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। आर्बिट्री पाथ है, आर्बिट्री आपके पास लाइन एलिमेंट कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। तो यहां से कंसीडर करते हैं, ये आपके पास कोई आर्बिट्री एलिमेंट है dl1 लेंथ का, ये आपके पास फिर dl2 है, a b c d e, अपने मन से हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके पास लेंथ क्या है BC की, dl2, CD dl3, dl4, कोई मेजरमेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो उस केस में आपका क्लोज्ड पाथ है। अब आपके पास यहाँ से इनकी जो ये डिस्टेंस है, ये A और B पॉइंट, B और C पॉइंट, C और D पॉइंट, D और E पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट आपस में बहुत क्लोज है, ठीक है। और ये हमारे पास इनका सेंटर है, ठीक है स्टूडेंट। ए बी जो आपके पास आर्क आपको दिख रही होगी, ये आपके पास क्या है, बहुत क्लोज्ड आर्क है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। सिमिलरली बी सी, सिमिलरली सी डी, सिमिलरली डी ई। अब यहाँ पे इनके बिटवीन जो एंगल है वो θ1 कंसीडर कर देते हैं, इनका θ2 है, इनके लिए θ3 और इनके लिए θ4। अब यहाँ पे क्योंकि dl dl1 है तो इसके एंगल भी हम एलिमेंट्री ही लेते हैं, मींस वेरी स्मॉल एंगल कंसीडर कर देंगे फॉर दिस dθ1 dθ2 सिमिलरिटी के साथ dθ3 एंड dθ4, ये हमने कंसीडर कर लिया। नाउ डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट
the line element is very small, so A and B are very closer, or you can say very close. So for that the length means the distance of, अभी हम इसको लैंग्वेज में कर लेंगे, the distance of arc AB from center O, from center हम कंसिडर कर लेंगे, it is equals to suppose R1 and distance of arc BC from center is supposed to be R2 and distance of arc CD from center is R3, R1, R2, R3 and this one supposed to DE is R4. Point is noted, student. And suppose after considering this, if d theta 1, d theta 2, d theta 3, d theta 4 are the angular displacement, you can say, are the angles, small angles made by the arcs AB, or you can say in place of arc you can use made by the elements, line elements, small line elements AB, BC, CD and DE respectively. Point is clear, student? So now here what we will do, I will use here the value, or you can say the formula of arc is equals to arc upon radius is equals to angle. So इसके लिए हमें एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा यहाँ पे, the length of arc is, we know that arc length is, it is DL1 BC, DL2, okay student, and the CD from the diagram आप देखो DL3 and DE it is equal to DL4 arc. Now by using the formula angle is equals to arc over radius. Now here I will use this formula for these elementary parts. So if we use this formula for this elementary part, therefore I will write d theta 1 is equal to dl1 upon r1 and d theta 2 is equals to dl2 by r2 and d theta 3 is equal to dl3 by r3 and here d theta 4 is equal to dl4 by r4. Point is clear, student? Now after this, see here as we know that the magnetic field, अच्छा एक पॉइंट तो स्टूडेंट यहाँ पे मिसिंग हो गया, यहाँ से आपके पास करंट कैरिंग वायर आपके पास पास हो, यहाँ से आपका करंट कैरिंग वायर आपका पास होगा, तभी तो ये आपकी पूरी कहानी चलेगी इसकी, ठीक है। आई करंट का एक स्टेट कंडक्टर है पास होगा। नाउ द डायग्राम इज कंप्लीटेड, क्लियर? तो फ्रॉम x to y direction. So for this condition, see the magnetic field induction at due to, you can say the magnetic field induction due to the line element dl1. Point is clear, student? The magnetic field induction, therefore the magnetic field induction, point is clear, due to line, okay, due to current for line element AB is equals to dl1 at distance. We know that the distance of this element from the center is, or you can say from the center basically, is r1. So for that at distance r1 is b1 is equal to mu naught upon 4 pi, the basic formula which I have been explained. So 2i over r1. Similarly for others
Similarly for others, means for DL2 line element, it will be V2 mu naught over 4 pi 2I over R2, and after that for DL3 it will be V3 mu naught over 4 pi 2I over R3, and for D4 it is V4 mu naught over 4 pi 2I over R4. पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूले आपके माइंड में रखने होंगे जो प्रीवियस थे। अब हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे जो लाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इनका अपने लाइन एलिमेंट्स के लिए जो डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन एंड लाइन एलिमेंट्स, उसको फाइंड करेंगे और उसके बाद सबका सम कर देंगे, एंड आफ्टर समेशन ऑफ ऑल वी will get the total magnetic field, sorry, we will get the proof of Ampere circuital law. Let's see student after this. Now therefore line integral of magnetic field induction B due to arbitrary closed path. See student, total line integral of magnetic field will be the sum of the dot product of magnetic field and the line element V1 dl V2 dl magnetic field due to this plus V3 dl 3 plus V4 dl4. Here we have taken only 4, you can opt up to n terms. So by algebraically we will see here the value of V1, V2, V3, V4. Okay, so in place of V1 I will write complete formula mu naught over 4 pi 2I by R1 dl1 plus mu naught over 4 pi 2I by R2 dl2 plus mu naught over 4 pi 2I by R3 dl3, and after that plus mu naught over 4 pi 2I by R4 dl4, and so on. Now after this student, see here the common value in each term is this. See here student, this is our common value. So I will take common this value from each. So I will write here BDL is equals to mu naught over 4 pi 2I. Okay, so it will be 2I, it will be dl1 over r1 plus dl2 over r2 plus dl3 over r3 plus dl4 over r4, and so on up to n terms. So dear students, see dl upon r1 initially I have written d theta 1, it is d theta 2, it is d theta 3, it is d theta 4, and so on. Here this is 2 mu naught I upon 2 से 2 से हमने कट कर दिया mu naught I over 2 pi. Now students, see for complete means here I have taken this type of closed path. तो इस closed path में अगर पूरा एंगल हम यहाँ पे
यहाँ से आपके पास अगर इसको रोटेट कराएं, यहाँ थीटा 1 एंगल है, ये एंगल अगर रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करते 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 अगर पूरा राउंड आपका कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे जो बनने वाला कंप्लीट एंगल है वो कितने का होगा स्टूडेंट? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को हम 2 पाई कहते हैं। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, जितने भी एलिमेंट्री यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उन सबका सम कितना हो जाएगा? फॉर कंप्लीट और यू कैन से होल closed path. For whole closed path, the value of d theta 1, d theta 2, d theta 3, it is equals to 2 pi. So this one will cancel. Answer will be mu naught I. So this is our line integral of magnetic field. ठीक है, around a closed path is equal to, or closed path in vacuum. This closed path is placed in vacuum, so in vacuum is equal to v naught times of the total current threading this closed path. Point is clear, student? So this one is the proof of Ampere circuital law with the help of any arbitrary closed path. Clear? So this one is the proof of Ampere circuital law for any arbitrary closed path. So clear, student? So for that, pause the video and note down.